नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आप लोग देख रहे हैं द हिंदी रिपोर्ट। आज हमारे साथ श्री सीताराम पंचवटी आश्रम के पीठाधीश्वर श्री रविशंकर जी महाराज हैं। ये बहराइच जनपद के अति सुदूरवर्ती ये जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे गुरु जी ने एक गुरुकुल की स्थापना की है। हम गुरु जी से सनातन के विषय में, धर्म के विषय में और संस्कृति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि गुरुकुल जो पहले वैदिक काल में शिक्षा पद्धति होती थी, आजकल लोग उससे दूर जाते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के गुरुजी के मन में ऐसा विचार क्यों आया। जो लोग कॉन्वेंट की तरह जो है ग्रो कर रहे हैं, उसमें जो है आपने गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में जो है एक अलग जगाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत प्रणाम आपको गुरुजी। आजकल जो है जब लोग जो है हमारे जो भारतीय लोग हैं खासकर, वो भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं और कॉन्वेंट जो शिक्षा पद्धति है उसको लोग जीवन में अपना रहे हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा होती थी, वैदिक शिक्षा पद्धति जो होती थी, उससे लोगों को दूर जाने का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं समय समय पर, और जैसे कि जिसको आप लोग फैशन कह देते हैं, आधुनिक है। जैसे आप अजंताओं की गुफाओं को देखेंगे तो लगभग 6वीं शताब्दी की है, वो आज से 1400 साल के लगभग पूर्व की हैं, और वहाँ 200 चित्र बने हैं, और उन्हीं चित्रों को देख करके आज उन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। हमारी चीज़ें ही विदेश में गई। पहले वो योग था, हम जान नहीं पाए, लेकिन वो योगा हो गया, हम पीछे भागने लगे। तो उन्हीं चीज़ों को हम अपनी मूल चीज़ों को जान सके। जिसे आप सुदूर क्षेत्र चाहे कहते हैं, ये बड़ा रमणीय सुंदर क्षेत्र है, और जिसे हम पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं, अपार कार्य करने की संभावना यही है। तो हम लोग प्रयास करें, जितने बुद्धिजीवी ये प्रयास करें जो अच्छी चीज़ है। जैसे कौन नहीं जानता कि एक मिश्रित चीज़ क्या है और प्राकृतिक चीज़ क्या है, अंतर तो सबको पता है। तो हम प्राकृतिक चीज़ दे सकें। हमारा सनातन धर्म प्राकृतिक है, हमारी वैदिक व्यवस्था प्राकृतिक है, तो हम अपने बच्चों को वो दे सकें। उसी लिए ये यहाँ पंचवटी सीताराम आश्रम के तत्वाधान में ककराहा में गुरुकुल स्थापना का हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है, वो हो रहा है। जैसा कि गुरुजी पहले क्या होता था कि वैदिक काल में शिक्षा के साथ में संस्कार भी दिए जाते थे। आजकल जो कॉन्वेंट विद्यालय लगातार खुल रहे हैं देश के अंदर, मिशनरीज इस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय हैं, तो लोग अपनी संस्कृति और अपनी जो है जो परंपराएं हैं उनको भूलते क्यों जा रहे हैं? इसके क्या कारण आपको लगते हैं, क्यों ऐसा है? शिक्षा पद्धति पूरे केंद्र, अगर हम मनोविज्ञान को जाने तो शंकराचार्य जी ने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार चार अंतःकरण है। उसमें जो बुद्धि नाम का तत्व है उसे पूरे शरीर का कंट्रोल रूम कहा जाता है। बुद्धि आती कहाँ से? विद्या से आती है। विद्या हमने कहाँ दे दी? हमने उठा के मिशनरियों को दे दी, कॉन्वेंट को दे दी। तो जब हमारा कंट्रोल रूम खराब हो गया, तंत्र तो वो तो खराब होना ही समाज को। तो पुनः ये शिक्षा व्यवस्था भारत के हाथ में होनी चाहिए, वैदिक व्यवस्था के हाथ में होनी चाहिए। यही प्रयास हम लोगों का है और वो होगी। बहराइच को ब्रह्मा की नगरी कहा जाता है और ये तपोभूमि है। यहाँ ऋषियों ने अपने तप से, अपने बल से यहाँ के एक कण को जो है सिंचित किया है और उसको जो है प्राण भरने का प्रयास किया है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अपने ही जनपद के लोग जो है लगातार अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। तो इसको लेकर के जो पंचवटी श्री सीताराम आश्रम है, उसने क्या उद्देश्य, आगे क्या कार्य योजना जो है बनाई है? हमारा धर्म विमुख क्या, बड़ा सरल सहज है और बहुत इतना दयावान है कि वो सबको मान लेता है। 33 करोड़ देवताओं को मान लिया। हालांकि 33 की अलग व्याख्या है, वो उस विषय पर हम अलग जाएंगे। लेकिन कोई भी आता है धर्म प्रचारक तो उसको बड़ी श्रद्धा से देख लेता है, मान लेता है। मिशनरियाँ भी यही गड़बड़ कर रही हैं, और इस्लामिक जगत के लोग भी। हम सीमावर्ती क्षेत्र हैं, भारत नेपाल सीमा में, उधर से ISI की भी गतिविधियाँ बहुत सारी संचालित हैं। तो जो गड़बड़ हो रही है उसी को सुधारने के लिए तो गुरुकुल है। जो अज्ञानता फैली है, मान लीजिए बहुत अंधकार है, आप कुछ नहीं कर सकते तो एक दीपक तो जला सकते हैं। तो वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास करिए कि एक दीपक कम से कम क्षेत्र में जलाएं हम लोग। गुरुजी जो है, आपने अभी मैंने देखा है कि आपका एक जो नारा है कि धर्म नहीं जो है राजनीति नहीं धर्म नीति, तो इस पे कैसे, किस तरीके से आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे कि धर्म नीति को कैसे राजनीति से जोड़ा जाए? धर्म माने कर्तव्य। जैसे संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो अब बहुत सारे आप लोगों से बात करेंगे तो हमारा ये अधिकार, हमारा ये अधिकार, घरों में भी यही हमारा अधिकार, हमारा अधिकार। लेकिन कर्तव्य क्या है? संविधान में कर्तव्य की भी व्याख्या तो है हमारी, और हमारे धर्म ग्रंथों ने जो कहा कि धर्म माने कर्तव्य। जैसे अपने माता पिता की सेवा करना ये धर्म है और ये कर्तव्य है।
अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये मेरा कर्तव्य और धर्म है, दूसरे रूप में धर्म है। तो कहने का अर्थ है कि हम धर्म की ओर आवें, यानी अपने कर्तव्य की ओर आवें, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझाने का। ये क्षेत्र जो है ये नेपाल से सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पे नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है और आपका मिशन भी है कि नशा जो है नाश का जड़ है, मैंने पढ़ा भी। तो ये नशे के ऊपर किस तरीके से क्या अभियान चलाएगा पंचवटी सीताराम आश्रम? जैसे कटोरा है उसमें गंदगी बहुत है और बिना छुए उसको हटाना है, तो जो बुद्धिजीवी हैं कहते हैं कि उसमें साफ जल भरते रहो, एक दिन वो गंदगी हट जाएगी। हम नशे के पीछे अगर ना भागें, हम इतना धर्म और अच्छी चीज़ें यहाँ दे दें कि लोग नशा स्वतः छोड़ दें, ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। गुरुजी, आजकल हिंदू जो है सॉफ्ट टारगेट हो गया है। मैं लगातार देखता हूँ सोशल मीडिया पर या कहीं भी हो, लोग जो है हिंदू धर्म की आस्थाओं से बड़ी आसानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ भी होता है तो वो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ बोलने में उनको जो है संकोच होता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी और धर्म के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमारे साथ में कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट पे क्यों लेते हैं आजकल लोग? क्योंकि हिंदू बड़ा सहनशील है, बड़ा सरल है, सहज है। जैसे आम के नीचे हम लोग संभवतः ये पेड़ से लगा हुआ है, अब इसमें बहुत सारे फल होंगे, कई लोग पत्थर मारेंगे तो आम का पेड़ नहीं टूट जाएगा, 2-4 आम गिर जाएंगे। इसी तरह हिंदू की भावना से आप खेल लेंगे, सनातन धर्म को नहीं नष्ट कर सके। अगर आप इतिहास का थोड़ा सा अध्ययन कर लें तो 6 सभ्यताएं जो प्रमुख थी, चाहे सुमेरियन हो, मेसोपोटामिया हो, ईरानी सभ्यता हो, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। एकमात्र वैदिक सभ्यता निरंतर है और रहेगी, वही हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत जो है पहले वैदिक काल में विश्व का सिरमौर हुआ करता था। यहाँ की शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में लोग अपनाते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित थे जो शिक्षा और संस्कार एक साथ देते थे। धीरे धीरे ये जो है संस्कार की पद्धति हमसे दूर होती जा रही है और तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमसे दूर होते चले गए। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? गुरुकुल के माध्यम से कैसे आप दोबारा से इसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे? हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। अभी आज यहाँ गुरुकुल की स्थापना हो, परसों हमारे ऋषि भूमि में एक एकेडमी की स्थापना है जहाँ पूरी संस्कारी आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, कंप्यूटर भी दिया जाएगा, खगोल विज्ञान भी हमारे पास है। तो ये चीज़ों को बताने की आवश्यकता है। आप इतिहास उठाकर मध्यकालीन इतिहास, यूरोप का जन्म कब हुआ गया और यूरोप कब तरक्की करने लगा, लेकिन चाणक्य को पढ़ लीजिए तो अर्थशास्त्र आज से 320 ईसा पूर्व लिख दिया गया, यानी आज से 2300 साल पहले। तो ऐसी चीज़ों को बताने की आवश्यकता है, हमारी सभ्यता जाने, हमारी संस्कृति लोग जाने। इसीलिए गुरुकुल भी चाहे आश्रम स्थापित कर रहा है, एकेडमी भी स्थापित कर रहा है, आधुनिक भी और प्राचीन भी, दोनों पद्धतियों पर हम चलेंगे और इसका बहुत जल्दी परिणाम आपको क्षेत्र में दिखेगा। लोग सनातन को जो है ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि सनातन जो है और ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी विशालता है और गहराई है। तो सनातन को आप अपने तरीके से कैसे परिभाषित करते हैं? ना समझना भी एक सनातन है, क्योंकि अगर सब समझ जाए तो सभी समझदार हो जाए, ना समझ कौन रह जाए। सनातन को बड़े बड़े जहाँ से हम लोग, जैसे हम लोग कह देते हैं, जहाँ पर वेद जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जहाँ वेद विश्राम करते हैं, वहीं से फिर से एक ज्ञान का उदय होता है। तो सनातन को तो बड़े बड़े नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे प्रकृति को आज तक कोई नहीं समझ पाया, सनातन माने पूरी प्रकृति। जिस दिन आप प्रकृति को समझ जाएंगे, सनातन को समझ जाएंगे। ये निरंतर है। यहाँ तो इतनी, जैसे आप आधुनिक भाषा में कह दें कि सबको स्वतंत्रता है, कोई मंदिर जाए तो वो भी सनातन धर्मावलंबी है, ना जाए तो वो भी धर्मावलंबी है। सफ़ेद कपड़ा मेरे जैसे पहन ले तो भी ठीक है, ना पहने वो भी ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सबको स्वतंत्रता मिली है। सनातन के मूल बिंदुओं को समझाने के लिए हम लोग गुरुकुल इत्यादि और कई चीज़ें ला रहे हैं। हमारे देखिए ये ऋषि भूमि पत्रिका है। अब ऋषि भूमि पत्रिका का आप अध्ययन करेंगे तो जितने प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, ये प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी आश्रम इन क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इसका परिणाम जल्दी मिलेगा। जो पंचवटी श्री सीताराम आश्रम है, आगे कितने गुरुकुल आपकी खोलने की योजना है और क्या कार्य आपका किस तरीके से चल रहा है? इस समय हम लोग की 19 संस्कार शालाएँ चल रही हैं, जो सुदूर क्षेत्रों में है, सीमावर्ती क्षेत्रों में है, गाँव में है। लगभग हम 108 उनको पहले लक्ष्य है कि हम लोग कर सकें।
अन्नपूर्णा रसोई जो हम लोग की 8 चल रही हैं उनको भी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 5 रुपये का भोजन मिल रहा है, भरपेट भोजन मिलता है। और इसके अलावा 12 परिकल्प हैं आश्रम के। तो सभी क्षेत्रों में हम लोग भरकस प्रयास कर रहे हैं कि काम हो। आगे समाज भी पूरा सहयोग कर रहा है और अच्छे काम का सहयोग होगा ही होगा। सहयोग देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। तो जिस दिन हम लोग बढ़िया पात्रता और लाएंगे और भी समाज सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ में थे परम पूज्य पीठाधीश्वर श्री रविशंकर जी महाराज, जो पंचवटी श्री सीताराम आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। भारतीय संस्कृति और हमारी जो सनातन परंपरा है उसको फिर से स्थापित करने के लिए, हमारी जो वैदिक संस्कृति है जो हम जिससे दूर होते जा रहे हैं उसको फिर से पुनः तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय खड़ा करने के लिए और भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी साथ में जुड़े और इस अभियान को और आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।